जय श्री कृष्ण बच्चों, कृष्णा एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूँ स्वाति मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 हिंदी का पाठ 1 जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल। तो अब हम शुरू करते हैं मन के भोले भाले बादल। तो कवि ने इस कविता में बताया है कि जो हम बादल देखते हैं उसमें अलग अलग आकृतियाँ आती हैं, कभी कैसी दिखती हैं कभी कैसी दिखती हैं, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो हम इसे पढ़ेंगे भी और समझते भी जाएंगे। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले। झब्बर झब्बर बालों वाले मतलब घुंघराले और घने बालों वाले। तो कभी कभी ऐसी आकृति दिखती ना, जैसे बहुत घने घने से घुंघराले से बाल हो बादलों के, है ना। गुब्बारे से गालों वाले मतलब गुब्बारे मतलब बलून, गुब्बारे जैसा मुंह फुलाया हुआ, गुब्बारे से गालों वाले। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। ऐसा लगता है आसमान में दौड़ लगा रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। कभी आसमान की तरफ देखा है? ऐसा लगता है ना वो चल रहे हों, उस पे दौड़ लगा रहे हों, झूम रहे हों। कुछ जोकर से तोंद फुलाए। जोकर जो अपने कभी कभी लोग को हंसाने के लिए तोंद फुला लेता, कभी पचका लेता है, तो तोंद मतलब पेट को बोलते हैं। तो कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले। ऊँटों के कुबड़ वाले मतलब जो ऊँट होता है उसके जो उभरा हुआ भाग होता है उसे कुबड़ कहते हैं। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे परी हो, आसमान में पंख लगे हों उसके। कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल। वो आपस में टकराते हैं बीच बीच में, है ना। शेरों से मत वाले बादल, मत वाले मतलब जो मस्ती वाली चाल में, जैसे शेर अपनी मस्ती में चलता है वैसे शेरों से मत वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी। तो तूफानी मतलब जो तेज हवा होती है उसे कहते हैं तूफान। कभी कभी बादल तूफान भी लाते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, तूफानी लगते हैं। कुछ रह रहे करते हैं शैतानी, और कुछ शैतानियां करते हैं जैसे आप लोग शैतानियां करते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। और ऐसा लगता है जब पानी बरसता है तो कि वो अपने थैलों से, उसमें थैलों में भरा हुआ है पानी और वो उल्टा कर दिए अपने थैलों को ना। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर पानी बरसाते। पानी की आवाज को झरझर कहते हैं ना। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। वो किसी की कुछ नहीं सुनते हैं। क्या आप लोग सुनते हैं? वो कभी आप बोलते हो उससे कि बादल मत बरसो तो नहीं बरसे, या बोल दो बरस जाओ आज तो बरस जाए? नहीं ना, किसी की नहीं सुनते। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। ऐसा लग रहा है ढोलक बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। वो जब बादल गरजते हैं तो ऐसा लगता है ढोलक ढोल बजा रहे। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। चुपचाप कभी कभी छत के ऊपर आ जाते हैं और फिर कभी कभी उड़ जाते हैं। अचानक से बारिश होती ही नहीं है। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो कभी कभी बहुत ही जिद्दी बन जाते हैं और फिर बाढ़ ला देते हैं नदी नालों में। सोचते आज तो मैं बस बहुत ही जिद करूंगा, आज तो बरस के ही रहूंगा। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। फिर भी बहुत ही भले लगते हैं मन के भोले भाले बादल। जैसे आप लोग इतनी शैतानियां करते हैं, शरारतें करते हैं, फिर भी मन के भोले भाले लगते हैं, ऐसे ही बादल फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो इस कविता को किसने लिखा है? कवि कल्पना सिंह जी ने। उन्होंने बताया है कि बादल में अलग अलग तरह की आकृतियां बनती रहती हैं, तो हमको बादल ऐसा लगता है। तो अब इसमें कुछ आपकी बुक्स में, किताब में कुछ इसमें एक्सरसाइज दी हुई है, तो हम उसे करते हैं। सबसे पहले इन सब चीजों के अर्थों को समझते हैं, ठीक है। तो पहले हम शब्दार्थ करते हैं। कौन कौन से शब्द दिए हैं आपकी बुक में? झब्बर मतलब बड़े और घने घुंघराले बाल। तोंद आगे की तरफ निकले हुए पेट को क्या कहते हैं? तोंद। कुबड़ ऊंट की जो पीठ का उभरा हुआ भाग होता है उसे कुबड़ कहते हैं। मतवाले मतलब मस्ती से भरे हुए, मस्ती में चलने वाली चाल को मतवाला कहते हैं। तूफानी मतलब तेज हवा, जो तेज रफ्तार में जो हवा चलती है उसे तूफानी कहते हैं। शैतानी मतलब शरारत करने वाले, जैसे आप सब करते ही हैं। झरझर पानी के गिरने की आवाज को झरझर कहते हैं। और भी बहुत सारे की आवाज आती है जो हम आगे देखेंगे।
जिद्दी मतलब हठी। फिर भोले भाले मतलब मन के अच्छे। अब कुछ एक्सरसाइज है जो हम करते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में दिया क्या, तुम्हारी समझ से। तो इसे अब हम हल करते हैं, उत्तर निकालते हैं इसका। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो आप लोग की समझ में क्या क्वेश्चन क्या है, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। अब आप लोग बताओ कैसे लाते होंगे, बहुत तेज वर्षा करके लाते होंगे ना। देखो ये बाढ़ कैसे आ गई, बाढ़ आ जाती है तो कहीं सब जगह कैसे पानी ही पानी भर जाता है, सब जगह बस पानी ही पानी। तो बादल बहुत ज्यादा बारिश करके नदी नालों में बाढ़ लाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला सवाल प्रश्न करते हैं। क्या, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल ढोल कैसे बजाते होंगे, कैसे बजाते होंगे। जब बादल गरजते हैं बारिश करने के पहले, आपने सुना होगा ना बहुत तेज गर्जना होती है, तो ऐसा लगता है ना कि जैसे कि ढोल बज रहा हो, कभी कैसी आवाज कभी कैसी आवाज। ये देखिए बादल जब गरजते हैं तो ऐसा लगता है ढोल बज रहा है। तो उत्तर क्या है, बादल जब आपस में टकरा के जो गर्जना करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो ढोल बजा रहे हों, ऐसा लगता है ना ढोल बजा रहे हों। चलो अब अगला सवाल करते हैं, अपन अगला प्रश्न करते हैं। क्या है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, है ना, कुछ शैतानियां करते हैं। अब प्रश्न क्या है इसमें, बादल कैसी कैसी शैतानियां करते होंगे। अब आप लोग बताओ कैसी कैसी शैतानियां करते होंगे बादल, कैसी कैसी शैतानियां करते होंगे। ये देखो नॉटी क्लाउड से कभी अचानक से आ जाते हैं, कभी नहीं बारिश करते, कभी बहुत तेज बारिश करते हैं, सब जगह बाढ़ ला देते हैं, है ना। कभी तेज और तूफानी हवा के साथ पानी बरसाकर, तो कभी दिन रात मूसलाधार पानी बरसाकर बादल शैतानियां करते हैं। अब अगला सवाल करते हैं। क्या है, अब इसमें क्या है आपकी बुक में, कैसा कौन। एक तो एग्जाम्पल दे दिया है, उदाहरण दे दिया है, कैसा कौन, सूरज सी चमकीली थाली। अब कौन सा प्रश्न है, चंदा सा। अब आप लोग बताओ क्या होगा चंदा सा। चंदा सा प्यारा गोरा प्यारा चेहरा। और हाथी सा, हाथी सा बताओ क्या होगा, भारी भरकम व्यक्ति या शरीर। दूसरा जोकर सा, जोकर सा क्या होगा, मजेदार व्यक्ति या आदमी। परियों सा, परियों सा प्यारा या सुंदर पंख। गुब्बारे सा फूला चेहरा या मुंह, है ना। ढोलक सा, अब ढोलक सा आप लोग बताओ, मोटा पेट, ढोलक सा मोटा पेट। चलो अब अगला वाला करते हैं। क्या, कविता से आगे। अब बताओ इसका प्रश्न है क्या, तूफान क्या होता है और बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। बताओ। अब बताया ना पहले, तूफान क्या होता है, तेज हवा से, तेज रफ्तार में जो हवा चलती है बहुत ही तेज, उसे क्या कहते हैं, तूफान। और बादलों को तूफानी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बारिश करते हैं। देखो कैसे तूफान चल रही है तो कैसे पेड़ पौधे सब हिल जाते हैं, बिल्कुल आंधी तूफान बारिश बाढ़ सब आ जा रहा है ना। तूफान तेज हवा होती है। और बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा करते हैं। अब अगला सवाल, साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं। अब आप लोग बताओ, आप लोग तो 4th स्टैंडर्ड के बच्चे हो और इतना तो पढ़े ही होगे, है ना, कौन सा मौसम कब आता है, जनवरी फरवरी मार्च ये सब पढ़े होगे। तो कब आता है, कब आता है बताओ। ये सब अपन का ये एक चार्ट है, जो आप चाहो तो लिख सकते हो, ये याद कर सकते हो। इतनी ऋतुएं हैं, हिंदी में ऋतु के नाम बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शीत ऋतु। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु को, है ना। देश में समर सीजन, समर वेकेशन होता है आप लोगों का। रेनी सीजन, वर्षा ऋतु, इसमें होती है क्या, बारिश। शरद ऋतु, इसे क्या, ऑटम सीजन भी कहते हैं। और हेमंत ऋतु प्री विंटर, मतलब ठंड के पहले वाला समय। और शीत ऋतु विंटर सीजन। अब देखो ये कब कब आते हैं, ये मार्च से अप्रैल में होता है, ये मई से जून में होता है समर सीजन। और रेनी सीजन जब बारिश होती है कब होती है, जुलाई से अगस्त में। और शरद ऋतु होती है जिसे सितंबर से नवंबर में।
प्री विंटर होता है नवंबर से दिसंबर और विंटर होता है जनवरी से फरवरी। तो इसका उत्तर क्या है? आप लोग को क्या मिला कि बारिश कब होती है सबसे ज्यादा, किस महीनों में होती है? जुलाई से अगस्त के महीनों में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब दूसरा सवाल, कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? बताइए आप लोग। बादल काले तो होते हैं पर सभी तो काले नहीं होते ना, कुछ तो सफेद भी होते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? सभी बादल काले नहीं होते, कुछ बादल सफेद रंग के भी होते। तो अब करते हैं अगला सवाल। क्या है? कविता से आगे कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। किन किन रंगों के होते हैं बादल? बताइए, है ना। सुबह जब सूरज उगता है तब आपने देखा है कि सुबह जब सूरज उगता है तो ऑरेंज कलर के बादल होते हैं। फिर जब शाम को ढलता है तो लाल रंग के बादल होते हैं। और जो सुबह होता है नॉर्मल टाइम पे 10-11 बजे, तब प्यारे प्यारे नीले नीले सफ़ेद सफ़ेद बादल होते हैं। और रात में काले काले बादल होते हैं। और जब बारिश होने वाली होती है तो बहुत ही घने काले बादल होते हैं। तो ये देखिए, ये जब बारिश होने वाली होती है बादलों की, तब कैसे बादल दिखते हैं जब बारिश होने वाली होती है। और जब सुबह का टाइम होता है तो ऐसे प्यारे से सुहाने हल्के फुल्के बादल। और ये जब शाम का टाइम होता है, जब सूरज ढल रहा होता है, ये सुबह सुबह का बादल और ये रात का बादल, अलग अलग कलर के बादल होते हैं ना। तो इसका उत्तर क्या है? सभी बादल काले रंग के नहीं होते, कुछ सफेद नीले पीले और लाल रंग के भी बादल होते हैं। ठीक है, तो फिर अब इसका अगला प्रश्न क्या है? तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। तो ये आप लोग को बनाना है। काले काले डरावने बादल, गुब्बारे से गालों वाले बादल, हल्के फुल्के बादल। तो कैसे काले काले डरावने बादल, गुब्बारे से गालों वाले, ये तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। और हल्के फुल्के सुहाने बादल, प्यारे प्यारे बादल, ये आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिए। ठीक है, अब अगला सवाल क्या है? कविता में बादलों को भोला भाला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। ये किसमें से है? आपकी बुक में से ही है। जो आपकी बुक्स में शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो शब्द आप लोग को बताने हैं। माँ से बताइए आप लोग, मतवाले। जी से, ये तो बहुत अच्छे से आप लोग बता देंगे क्योंकि आप लोग भी करते हैं, जिद्दी। और शय से शैतान। और तू से तूफानी। अब करते हैं हम अगला प्रश्न। क्या बारिश की आवाजें कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। पानी के बरसाने की आवाजें झरझर झर, पानी बरसने की कुछ और आवाजें लिखो। कुछ और आवाजें भी आप लोग जान सकते हैं बारिश की, क्या क्या होती है बताइए? टप टप टप, टिप टिप टिप। क्या होती है? टप टप टप, छप छप छप, टिप टिप टिप, रिम झिम रिम झिम। ये क्या है? बारिश की आवाजें हैं। अब ये है आपका आखिरी प्रश्न। कैसे कैसे पेड़, बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ, कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास के अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। तो आप लोग पेड़ों पर कभी गौर किए हैं? कभी जैसे बादलों की अलग अलग आकृतियां दिखती हैं, हाथी के सूंड जैसे, परियों के पंख जैसे। तो ऐसे पेड़ों पे भी अलग अलग आकृतियां होती हैं। आपने देखा? ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई चढ़ रहा हो इस पे, लग रहा है इस पे कैसे, ऐसा लग रहा है कि हाथी है, इस पे उल्लू जैसा शेप है। ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं। ये देखो, ये जैसे शेर जैसा लग रहा है, ये नाग जैसा लग रहा है। ये डेविल पेड़्स हैं जो खतरनाक, बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगते हैं। तो अब हम कविता एक आप लिख लीजिए। आप अपने मन से कोई और कविता भी बना करके लिख सकते हैं। जीवन का आधार पेड़ है, धरती का श्रृंगार पेड़ है, मूल्यवान औषधियां देते, पेड़ हमें औषधियां देते हैं बहुत सारी, ऐसे दिव्य महान पेड़ हैं, सुंदर शीतल छाया देते, रोके थकते पांव पेड़ है। तो पेड़ लगाओ और धरती को खुशहाल बनाओ। पेड़ हमें लगाना चाहिए। पेड़ बहुत सारी चीजों से बचाते हैं,
बारिश करते हैं, अगर पेड़ नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी, पेड़ नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हम जिंदा नहीं रहेंगे, पेड़ नहीं होगा तो धरती कट जाएगी, पृथ्वी में सब जगह दरारें पड़ जाएंगी, सब सूखा हो जाएगा। तो पेड़ बहुत सारी चीजों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं तभी हम जिंदा रह सकते हैं, अगर वो नहीं होंगे, हम उनको काटते जाएंगे तो ऑक्सीजन, इसलिए सब जगह जो कटाई हो रही है पेड़ों की, तो हमें पेड़ को और लगाना चाहिए ताकि हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिले, हम स्वस्थ रह सके। इसीलिए लोग बीमार पड़ रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा, पॉल्यूशन बढ़ जाता है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो हमें पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है। तो अब ये होता अपना चैप्टर खत्म। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री कृष्णा।